हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो बच्चों इसको हमने लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट 1 में समझ लिया था कि ट्रांसवर्सल क्या होती है और पैरेलल लाइंस क्या होती है। बच्चों मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूं साइड में कि देखो, जब टू लाइंस को टू या टू से ज्यादा लाइंस हो, जब उन लाइंस को कोई लाइन कट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल होती है। जैसे लाइन L1, ये L2 और ये लाइन P होगी, तो ये यहाँ पे कट कर रही है L2 को और L1 को यहाँ कट कर रही है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे। तो P क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और L1 और L2 क्या है? टू लाइंस हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगर मेरी लाइन एक L1 है और दूसरी क्या है? L2 है। ठीक है, और इसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस। और बच्चों L1 और L2 क्या है? पैरेलल हैं। जो यहां पे मैं लिख देता हूं L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, एंड ये हमारी क्या होगी? लाइन P होगी। P इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, L1 क्या है? L2 के पैरेलल है और P क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल है। तो आगे क्या बोला? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल एंगल बना रही है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल्स कौन से हैं? ये वाला एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, यहाँ पे ये वाला भी एंगल है, यहाँ एंगल है। ये सारे क्या हैं बच्चों? एंगल बन रहे हैं। तो बच्चों हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये क्या होगा हमारा? एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, तो बच्चों ये कौन से एंगल बनेंगे? अब इनको हम बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसी की जगह पे। जैसे उसी के जैसे अगर मैं इस लाइन को यहां से कट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको कट करके इसके ऊपर रख दूं, जैसे यहां पे साइड में बताता हूं मैं आपको, L1 और ये L2 थी। ठीक है, ये L2 थी, ये इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, अगर मैं इस नीचे वाले को ऊपर रख दूं इसी लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। अगर इस लाइन को यहां से कट करके मैं इसके ऊपर रख दूं, तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 7 और यहाँ 8। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 5, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 6 और 3 के 7 और 4 के 8। और यहाँ दिख रहा है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5। और बच्चों साथ में जब लाइन L1 और L2 पैरेलल होंगे तो ये एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। और आगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है बच्चों, बच्चों इसको समझना जरूरी है क्योंकि बच्चों ये आगे हमें हायर क्लासेस में भी यूज होता है। देखो अगर मैं इस लाइन को यहां से कट करके इसके ऊपर रख दूंगा, देखो इसको यहां से कट करके ऊपर रख दूंगा, तो 1 के ऊपर क्या आएगा? 5, 2 के ऊपर 6, 3 के ऊपर 7 और 4 के ऊपर 8। तो ये बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और बराबर होते हैं। कब? जब लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, इसको बच्चों अंडरस्टैंड करना अच्छे से। सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों पहले हमें इंटीरियर एंगल्स पता होना चाहिए कि इंटीरियर क्या है। इंटीरियर होता है अंदर, ठीक है, और एक्सटीरियर होता है बाहर। तो दो लाइंस के अंदर कौन सा एंगल है? 3, 4, 5, 6। देखो बच्चों लाइंस के अंदर हैं। ठीक है, लाइंस के अंदर बने हुए हैं 3, 4, 5, 6। और एक्सटीरियर जो बाहर बने हुए हैं, बाहर कौन से हैं? 1, 2, 7 और 8। ये बाहर है, लाइन से बाहर है।
ठीक है, बाहर की साइड है, और 3 4 5 6 ये क्या है, अंदर की साइड। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट उल्टे होंगे और क्या होंगे, इंटीरियर। देखो 3 के कहाँ है, अल्टरनेट कौन सा है, 6 है, 3 के उल्टा कौन सा है, 6 है। तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 6 के, और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 5 के। ठीक है, ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 के अल्टरनेट कौन सा है, 6, और 4 के अल्टरनेट कौन सा है, 5, और ये कौन सा है, इंटीरियर, अंदर के एंगल हैं साथ में। ठीक है, 3 6 के बराबर है, 4 5 के बराबर है। कब होंगे, जब लाइन पैरेलल्स होंगी। ठीक है, थर्ड पे आता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बच्चों आप यहां पे समझ गए होंगे, अल्टरनेट और एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कौन से थे, 1 2 7 और 8। तो 1 के अल्टरनेट कौन सा है, ये तो इसके इस साइड है, अल्टरनेट इसके उल्टा कौन सा है, 8। तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 8 के, और एंगल 2 के अल्टरनेट कौन सा है, एंगल 7। एंगल 2 के अल्टरनेट है एंगल 7, और साथ में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और कौन से हैं, एक्सटीरियर। देखो ये बाहर वाले साइड हैं, 1 और 2, 7 और 8 भी बाहर वाले साइड है, तो ये क्या है, बराबर है। और कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों इसमें फोर्थ में आता है इंटीरियर एंगल्स की बात होगी, कौन से, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो यहां पे है ईच, बच्चों यहां पे पेयर आएंगे ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो बच्चों क्या बोला, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अंदर के एंगल कौन से हैं, 3 4 5 6। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स उसका ऑन सेम साइड, एक ही साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, किसके सेम साइड, ट्रांसवर्सल के, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड कौन से एंगल, इंटीरियर। तो इसके एक साइड कौन से, 3 और 5, और इस साइड कौन से, 4 और 6। तो वो क्या होंगे, आर सप्लीमेंट्री। तो मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, 180 डिग्री के। दूसरा एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों यहां से हमने एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा। बच्चों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। अगर मैं इसको यहां से कट करके यहां पे देखूं, 1 2 3 और 4, 1 4 के बराबर है, ठीक है, और 2 3 के बराबर है। तो 1 4 के बराबर है और 4 5 के बराबर है। ठीक है, और 5 1 के बराबर है। देखो 1 5 के बराबर है और 4 के बराबर भी होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, और 4 5 के बराबर है, 4 5 के बराबर है। तो बच्चों इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी समझ सकते हैं कि 1 4 के बराबर है और 4 5 के बराबर है और 5 8 के बराबर है। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी हम इनको समझ सकते हैं। और इसको हम जब हम यहां से कट करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, तब तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, और वैसे ही 4 8 के बराबर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पे हमने एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा। और बच्चों यहां से एक और चीज, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर बराबर होंगे, तो ये 2 लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसके कन्वर्स में हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो 2 लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, तो ये 2 लाइंस पैरेलल हैं। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो ये 2 लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। और नेक्स्ट आगे भी, अगर सेम साइड ट्रांसवर्सल के पेयर जो है वो क्या है, 180 के बराबर है, सप्लीमेंट्री है, तो ये 2 लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।